जय मसीह की दोस्तों। आज हम जानेंगे प्रार्थना के विषय में। प्रार्थना क्या है और बाइबल के वचन हमें प्रार्थना के विषय में क्या बताते हैं, और उन वचनों के बारे में जानेंगे जो वचन हमें बताते हैं, सिखाते हैं कि सही ढंग से प्रार्थना कैसे की जाए। तो आइए हम इस वीडियो में सीखते हैं कि प्रार्थना बाइबल के वचनों के अनुसार क्या है। बाइबल के अनुसार प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता है जो हमें परमेश्वर की इच्छाओं के बारे में जानना और उनका पालन करना सिखाता है। बाइबल में बहुत सारे वचन और उदाहरण हैं जो हमें सिखाते हैं कि सही ढंग से, सही प्रकार से प्रार्थना कैसे करें। एक वचन है मत्ती अध्याय 6 और उसका 9 से 13वां पद। इसमें ऐसे लिखा है, परमेश्वर ने हमें एक मॉडल दिया है कि हम उस प्रार्थना को किस तरह से, किस रीति से हम उसको प्रार्थना कर सकते हैं और उसको मांग सकते हैं। हालेलुया। अन्य महत्वपूर्ण प्रार्थनाओं जैसे चिंता और जिम्मेदारियों के लिए अलग अलग, इनकी प्रार्थनाओं के लिए अलग अलग वचन दिए गए हैं। प्रभु ने हमारे लिए हर एक प्रार्थना के लिए हर एक वचन दिया है। आमेन, हालेलुया। यीशु ने हमें सिखाया कि सही ढंग से प्रार्थना कैसे करना चाहिए और हमें विश्वास और धैर्य के साथ मांगना चाहिए ताकि हमारा आनंद पूरा हो सके। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। परमेश्वर ने एक बहुत ही गहरा वचन दिया है हमें, जो कि मत्ती अध्याय 6 उसका 9वां पद से लेकर 13वां पद तक। इसमें ऐसे लिखा है कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, किस ढंग से, किस रीति से परमेश्वर से मांगना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा है, इस परमेश्वर ने हमें बताया है कि ये एक मॉडल है, इसकी तरह हम प्रार्थना, एक अच्छी प्रार्थना, हम परमेश्वर को भाती हुई प्रार्थना हम कर सकते हैं। इसमें वचन में लिखा है कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, तू महान है। तूने हमें एक एक कदम सिखाया है मेरे पिता परमेश्वर। तूने बहुत ही उम्दा शिक्षा हमें दी है। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना के विषय में एक अगला वचन हम देखेंगे जो कि है पहला थिस्सलुनीकियों उसका अध्याय 5 और 16वां पद से लेकर 18वां पद तक। इसमें ऐसे लिखा है कि परमेश्वर हमें सिखाता है कि इस वचन से हम जान सकते हैं, सीख सकते हैं कि परमेश्वर की हमारे लिए मसीह में क्या इच्छा है। इसमें ऐसे लिखा है, निरंतर प्रार्थना और धन्यवाद, इसके लिए प्रार्थना है। इसमें लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, हर बात में धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद हो। ये पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय 16वां पद से 18वां पद तक। इसमें ऐसे लिखा है, परमेश्वर हमें अपनी इच्छा बताता है कि इस परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए कि हम सदा आनंदित रहें, आनंदित अपने प्रार्थना में, अपने ध्यान में, अपने परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है
प्राइवेट रिश्ता है उसमें आनंदित रहें। आमेन, हालेलुया। निरंतर हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बने रहें। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की यीशु मसीह में हमारे लिए यही इच्छा है। परमेश्वर हमारे लिए यही चाहता है कि हम मसीह में बने रहें और प्रार्थना में बने रहें और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता हमेशा कायम रहे। आमेन, हालेलुया। अगला वचन हम देखेंगे, एक साथ प्रार्थना करने की प्रेरणा। एक साथ प्रार्थना करने की प्रेरणा परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमें देता है। हालेलुया। इसमें हम वचन देखेंगे, पहला तिमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 1 पद। इसमें ऐसे लिखा है, सबसे पहले मेरा विशेष रूप से यह निवेदन है कि सब के लिए आवेदन, प्रार्थनाएं, अनुरोध और सब व्यक्तियों की ओर से धन्यवाद दिए जाएं। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि सबसे पहले मेरा विशेष रूप से निवेदन है। बोलता है कि सब के लिए आवेदन, आवेदन सब के लिए हो, प्रार्थनाएं सब के लिए हो, अनुरोध सब के लिए हो और सब व्यक्तियों के ओर से धन्यवाद भी दिए जाएं। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद चाहता है कि प्रत्येक जुबान उसके लिए धन्यवाद देने वाली हो। जय, हालेलुया। प्रार्थनाओं का उत्तर। अगला वचन हम देखेंगे, 1 यूहन्ना अध्याय 5 उसका 15वां पद। इसमें ऐसे लिखा है, और यदि हम जानते हैं कि वह हमारी सुनता है, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी सुनता है। आमेन, हालेलुया। हम जो भी मांगते हैं तो हम जानते हैं कि वो जो हमने उससे मांगा था वह हमारे पास है। आमेन, हालेलुया। हम जानते हैं कि परमेश्वर से हमने जो कुछ भी मांगा है वो हमें परमेश्वर ने ऑलरेडी दे दिया है। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। तो परमेश्वर से प्रार्थना का उत्तर ये सोचो कि वो मिल चुका है। जो तुमने मांगा वो तुम्हें मिल चुका है, वो पहले ही तुम्हें परमेश्वर ने दे दिया है। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रार्थना का महत्व। अगले वचन के अनुसार हम देखेंगे कि प्रार्थना का महत्व क्या है। इस वचन के अनुसार परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है। इसमें हम वचन देखेंगे, याकूब उस अध्याय 4 उसका 2 पद में। इसमें ऐसे लिखा है, तुम लालसा रखते हो। हालेलुया। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। मिलने की चाहत तो रखते हो लेकिन तुम मांगते नहीं हो। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं है। तुम हत्या और डाह करते हो। आमेन, हालेलुया। हम एक दूसरे से हत्या में लगे रहते हैं, डाह में, चिढ़न में लगे रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं और कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर हमें यहाँ पर ये बताना चाहता है कि अगर हमारे हृदय में किसी के लिए थोड़ी सी भी ईर्ष्या, थोड़ी सी भी जलन, थोड़ी सी भी डाह है और किसी का, मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया, अगर किसी का भी मन में हत्या है तो उसको कुछ नहीं मिलता है, वो कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। हालेलुया। तुम झगड़ते और लड़ते हो। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला है कि तुम झगड़ते हो और तुम लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं हो। परमेश्वर ने कहा है तुमने मांगा नहीं और इसीलिए तुम्हें मिला नहीं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर ने सीधा बोला है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रार्थना कैसे करें, सीखते हैं कि प्रार्थना को हमें कैसे करना चाहिए। पहला, नंबर 1, सच्चे मन से प्रार्थना करें। बाइबल सिखाती है
कि प्रार्थना दिखावटी नहीं होनी चाहिए। यह दिल से एक सच्चा संचार होना चाहिए। एक सच्ची बातें, सच्ची भावनाएं जो दिल से निकलती हैं वो होनी चाहिए। परमेश्वर के लिए एक सच्चा प्रेम, सच्ची उदारता होनी चाहिए, सच्चा रिश्ता, सच्ची कनेक्शन होनी चाहिए। हालेलुया, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, महान सामर्थ्य खुदा, राजाओं का राजा। हालेलुया। इसमें नंबर 2, यह एक मॉडल का पालन करे। मॉडल जो यीशु मसीह ने हमें मत्ती अध्याय 6 में सिखाया है। यीशु ने हमें प्रभु की प्रार्थना के रूप में एक मॉडल दिया है। आमीन, हालेलुया। जो हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर की स्तुति कैसे करें, उनसे क्षमा कैसे मांगें और मार्गदर्शन कैसे मांगें। आमीन, हालेलुया। नंबर 3, सकारात्मक और आशावादी रहें। प्रार्थना के दौरान बाइबल आशा और विश्वास को बनाए रखें और इस विश्वास को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। आमीन, हालेलुया। आज के समय में जितने भी अन्य जाति मसीह में विश्वासी भाई बहन हैं, उनके जीवन में कोई ना कोई गवाही ज़रूर है और वो हर एक बात असंभव है उन लोगों के लिए जिसे परमेश्वर ने संभव बनाया है और वो उनके जीवन में एक गवाही ठहरी है। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, महान सामर्थ्य खुदा। हालेलुया। नंबर 4, धैर्य रखें। कनानी स्त्री के उदाहरण की तरह धैर्य और विश्वास के साथ प्रतीक्षा करना भी महत्वपूर्ण है। आज के समय में बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, बहुत सारे विश्वासी भाई बहन हैं जो प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है और वो प्रतीक्षा नहीं करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ काम करने वाला है। वो सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता और वो उन प्रार्थनाओं को छोड़ देते हैं। परमेश्वर से कनेक्शन वो कम कर देते हैं, परमेश्वर से बात करना वो कम कर देते हैं, परमेश्वर के साथ चलना और फिरना कम कर देते हैं। आमीन, हालेलुया। मैं उन विश्वासी भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि अगर परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है तो समझ जाओ कि परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल है। जितना टाइम, जितनी देर परमेश्वर तुम्हारे उत्तरों को देने में लगाता है, परमेश्वर उतना ही बड़ा प्रतिफल तुम्हें देने वाला है। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। तो ये वचन, ये बात हमें बताती है कि हमें प्रार्थना करने के बाद में प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए प्रतीक्षा और विश्वास में बने रहना ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास ही वो हमारी कसौटी है। विश्वास से ही हमें परखा जाता है कि हम उस उत्तर के लायक हैं या नहीं। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। नंबर 5, नियमित रूप से प्रार्थना करें। आमीन, हालेलुया। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, हर बात में धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर की तुम्हारे लिए मसीह यीशु में यही इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर प्रार्थना में बने रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद हो। ये वचन पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 उसका 16वां से 18वां पद तक, सदा आनंदित रहो। आमीन, हालेलुया। आनंद कैसे मिलता है? आनंद जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के साथ बैठते हैं, परमेश्वर के साथ बातें करते हैं, परमेश्वर के साथ मिलते हैं। आमीन, हालेलुया। वो आनंद कहीं
दूसरी जगह पर नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर के पास आनंद और शांति भरपूरी में है। हालेलुया, धन्यवाद हो। परमेश्वर कहता है कि जब तुम प्रार्थना में बने रहते हो तो तुम आनंदित होते हो। तो परमेश्वर बोलता है आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना करते रहो, और हर बात के लिए, हर छोटी बात के लिए धन्यवाद दो। अगर कोई बात नहीं भी है तो जो नेगेटिव बातें तुम्हारे साथ हो रही हैं उनके लिए धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर हमारा वो परमेश्वर है जो नेगेटिव बातों में से पॉजिटिव बातों को निकाल कर लाता है। हालेलुया, धन्यवाद हो। जैसे कि यूसुफ को उसके भाइयों ने मिस्रियों के हाथों बेच दिया था, और उसी बेचे जाने के कारण वो मिस्र का राजा बना। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने बुराइयों में से अच्छाइयों को निकाला है। हालेलुया। अगर उसके भाई उसको मिस्रियों के हाथों ना बेचते तो वो शायद राजा ना बनता, लेकिन परमेश्वर ने वो ठान रखा था, वो पूरा परमेश्वर ने किया है। आमीन, हालेलुया, धन्यवाद हो। उसके काम करने के तरीके अद्भुत हैं। हालेलुया, धन्यवाद हो पिता पर। सभी भाई बहनों से बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो, ये संदेश अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें सब, और एक प्यारा सा कमेंट इस कमेंट बॉक्स में छोड़ कर जाएं। आप हमें बताएं कि आप प्रार्थना कैसे करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। हालेलुया, आमीन।